एक बुनियादी बात की बात मैं कर रहा हूं। बुनियादी बात में उन सारे टॉपिक को मैं रिसर्च करके लाया हूं जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कहीं ना कहीं सिलेबस में ही अप्रत्यक्ष रूप से या हिडन करिकुलम जिसको कहते हैं वो है। अब नैतिक प्रबंधन बड़ा कॉमन टर्म है। नैतिक प्रबंधन और नैतिकता के प्रबंधन के बीच क्या अंतर है? मूलतः जो सिलेबस में कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात है उससे यह जुड़ा हुआ है। नैतिक प्रबंधन में तीन बुनियादी बातें हैं। एक, जो प्रबंधन कर रहा है कंपनी, जिसके अंदर उसकी पूरा उसके प्रोडक्ट, उसके एम्प्लॉय सारे आते हैं। तो कंपनी, उसके वर्कर्स, काम करने वाले लोग, और तीसरा सरकारी निकाय। चूंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट और कहीं हो या ना हो, टैक्सेस में होता है। ये तीन चीजें मिलके नैतिक प्रबंधन की बात आती है। इससे ये सहज आपको लग गया कि नैतिक प्रबंधन एक बड़ा शब्द है, मैक्रो लेवल की चीज है जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। दूसरा टर्म है नैतिकता के प्रबंधन, इथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स। मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स एक बड़े स्वरूप में किसके साथ? तो मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स जो उसके स्टेक होल्डर हैं यानी उसके एम्प्लॉय हैं, उसके बीच जो चीजें होती हैं वो मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स होती है। अब सपोज दैट कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कोई आ गई, बाहर की कंपनी है, कोई पार्ट बना रही है, कोई एसी बना रहा है, कोई घर ही मोबाइल बना रहा है, बड़े चाइनीज लोग आ गए, देखते हैं ये फंस रहे हैं बहुत तेजी से। तो कहीं ना कहीं इसमें तो ये नहीं फंस रहे हैं, नैतिकता के प्रबंधन में नहीं फंस रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ इनका कोरिलेशन अच्छा है, तब ये प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने हैं वीवो, ओप्पो, जो भी ले लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं नैतिकता का जो प्रबंधन है, जो उससे नैतिक प्रबंधन का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि पूरा मैनेजरियल सिस्टम है। तो इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं गवर्नमेंट के साथ टैक्स में ये चोरी कर रहे हैं, तब इनके ऊपर ईडी और तमाम चीजें, पैसा को कैसे भेज रहे हैं बाहर, उसमें भी तमाम सवाल उठते हैं। चूंकि फैक्ट्री यहां लगने से हमारा जीडीपी तो जरूर बढ़ रहा है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, लेकिन नेशनल इनकम किसका बढ़ता है? जिस देश की एक कंपनी है, तो वहां जीडीपी से ज्यादा ये नेशनल इनकम बढ़ाने के चक्कर में ये कंपनियां लगी हुई है। इसलिए ये सब जांच के घेरे में आ चुकी है। तो मोटा मोटी आप अच्छी तरह समझ गए कि नैतिक प्रबंधन और नैतिकता के प्रबंधन में क्या अंतर है। यानी एक पूरे व्यवस्था को प्रबंधित करने की बात करता है और एक व्यवस्था के अंदर जो चीजें हैं उसको प्रबंधित करने की बात करता है। अब एक उदाहरण है कि स्पीकर अच्छा लगाना फोन में कौन सा काम कहलाएगा, या कैमरा उसका अच्छा हो, तो ये नैतिक प्रबंधन कहलाएगा कि चूंकि मैनेजमेंट अलाउ करेगा ना कि ये कैमरा लगे इतना मेगापिक्सल का, ये साउंड इतना डेसिबल का लगे। लेकिन किसी एम्प्लॉय को 8 घंटा काम करना है, वो 6 घंटे में ही फुस हो जाता है, या एक आध पार्ट्स जेब में लेके चोरी कर देता है, या कैंटीन में कोई
व्यवस्था को खराब करता है या टाइम से लेट आता है, तो सारी चीजें नैतिकता के प्रबंधन के हिस्से की बात है कि किस ढंग से वो नैतिकता के प्रबंधन वहां हो रहे हैं, जिससे समस्या आती है। अब मुझे लगता है जीवन में इस बात को आप नहीं भूल पाएंगे। घर में देखिए, गार्डियन जो होता है, जो अभिभावक है, वो नैतिक प्रबंधन, बेचारे भीख मांग के, खेत बेच के, जमीन बेच के आपके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन आप उसका फल नहीं दे पाते हैं, आप बेईमानी करते हैं, पढ़ने के बदले कुछ और करते हैं, तो ये केस बन जाएगा नैतिकता के प्रबंधन। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे स्टैंडर्ड लिखा जाए जिससे नंबर खींच के लाइए, एग्जामिनर बाध्य हो जाए आपको अंक देने के लिए। तो एक बहुत बड़े प्रबंधन से एक संदर्भ में लेके आ रहा हूं, केली एट अल। केली एट अल का साफ कहना है कि कानून, विधान, नियम सब क्या करते हैं, सब ढेर भर आग्रही हैं नैतिकता की और नैतिकता स्थापित करना चाहते हैं। तमाम ढंग के नैतिकता के मापदंड हैं, रूल है, लॉ है, लेकिन व्यवहार में इसकी धज्जियां उड़ती हैं। केली एट अल का यही कहना है कि प्रैक्टिकली ये डिस्ट्रॉय होते हैं। कहाँ ईमानदारी से जीएसटी दिया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहाँ दिया जा रहा है? तो व्यवहार में ऐसा देखने को मिलता है। नैतिक प्रबंधन और नैतिकता के प्रबंधन सुनने में ऐसा लगता है कि एक नजर में दोनों पर्याय सा है, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि यह पर्याय नहीं है, दोनों दो चिड़िया का नाम है। दूसरी बात कि नैतिक प्रबंधन किसी संगठन के पूरे समग्र व्यवस्था पे लागू होता है, समग्र क्रियाकलाप पे लागू होता है। प्रोडक्शन से लेकर बाजार जाने तक जितने स्टेक होल्डर हैं, जहां जीएसटी देना है, सर्विस टैक्स देना है, ग्राहक के प्रति ईमानदारी बरतनी है, विज्ञापन में कुछ कहना कुछ ऐसा नहीं है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर है। यानी ऊपर से नीचे तक जो भी उस प्रबंधन के पार्ट हैं, वो सब और सारे डिसीजन, यानी नैतिक प्रबंधन के अंदर कई चीजें अमूर्त भी होती है। रूल रेगुलेशन ये सब तो है, लेकिन अमूर्तता इसमें है कि एक प्रबंधक में को कल्पनाशील भी होना होता है ताकि वो वफादारी से ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सके। उसके लीडरशिप भी पर भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं कि लीडरशिप ठीक से कार्य को संपादित करे। उसके बाद हर चीज, कर्मचारी से लेकर उत्पाद तक, व्यवस्था तक, सारी चीजों में नैतिकता की पुट होनी चाहिए। और इसमें आपसे पूछता है कि क्या इसमें वृद्धि हो सकती है, संवर्धन संभव है? बिल्कुल संभव है। अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, समय समय पे मोटिवेशन के द्वारा इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। उसके बाद नैतिकता के प्रबंधन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई विसिल ब्लोअर है जो उसके मापदंड नैतिकता के खिलाफ आवाज उठाता है, हायर प्रबंधन तक लाता है, तो ऐसे विसिल ब्लोअर की रक्षा होनी चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक विसिल ब्लोअर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन जवाबदेह और पारदर्शी नहीं होगा।
देखते हैं, कई केस हमारे पास है, रोड्स का ठीक से ना बनना, पुल का ना बनना, उसमें घटिया मटेरियल यूज कर देना। तो इसके खिलाफ विसिल ब्लोअर, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, या अपने सूत्रों से चीजों को उठाकर आवाज उठाना, तो इस ढंग के तंत्र को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए नैतिकता के प्रबंधन में, नैतिक प्रबंधन में नहीं। और समय समय पे कर्मचारियों को इन सारी चीजों से अवगत भी कराना चाहिए। जैसे मैंने एक दिन बताया था, एक केस स्टडी में चर्चा किया था या लिखा था, याद नहीं है, टोयोटा मोटर का, कि टोयोटा मोटर 80-85 साल में दुनिया के लिए रोल मॉडल हो गए। सैकड़ों साल पुराना फोर्ड पानी मांगने लगा, क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है टोयोटा का, वो दुनिया में अनोखा है। और बेस्ट एग्जाम्पल नैतिक प्रबंधन और नैतिकता के प्रबंधन का टोयोटा मोटर है। कुछ हद तक भारत के संदर्भ में मारुति सुजुकी है, चूंकि वो भी जापान की कंपनी है, उसे भी बहुत ही नैतिक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कमाल का काम किया। 1984 से लेकर अभी तक प्रोडक्शन आया, और इतने दिनों में उसने हिला के रख दिया। 40 साल हुए, 38-40 साल। उसके बाद हर चीज का वेल डिसिप्लिन होकर अनुपालन करना। इसके बाद निष्कर्ष है कि नैतिक प्रबंधन व्यापक अवधारणा है। आप जान चुके हैं, संगठन, नेता, प्रबंधन सबको मिलके चलता है। और नैतिकता के प्रबंधन में संगठन के भीतर जो कुछ होता है, अब इसको डायग्राम बना के देखें तो ये है नैतिक प्रबंधन, ये पूरा लाल, और इसके अंदर जो चीजें हैं वो नैतिकता के प्रबंधन भरा हुआ है। एक लड्डू समझिए इसमें भरा हुआ है, वही इस चीज को इंगित करता है। तो इस तरह से फिर आपसे आग्रह करता हूं, चैनल सब्सक्राइब करें, संपर्क में रहें। बहुत कुछ बहुत जल्दी और उद्घोषणा होगी। जय हिंद।